अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए, एक कनाडा और यूएसए के दरमियान, दूसरा वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी के दरमियान। हम बात करते हैं अगर कनाडा और यूएसए के मैच की, तो कनाडा ने 20 ओवर्स में 194 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। यूएसए ने 17.4 ओवर्स में 197 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और वहाँ पर अगर हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी के मैचेस के दरमियान, तो वेस्ट इंडीज़ ने जो है 5 विकेटों से पीएनजी को ये मैच हरा दिया। लेकिन वन साइडेड मैच नहीं रहा, क्योंकि पीएनजी ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन स्कोर किए थे और 19 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ ने इस टारगेट को पूरा किया। नसीम भाई, बात करते हैं कनाडा और यूएसए के दरमियान, और जो आप कल बात कह रहे थे कि यूएसए को वीक ना लिया जाए, आज वो चीज़ हमारे सामने आई है। यूएसए ने 17 ओवर्स में ही 197 रन स्कोर किए और छक्कों की एक तरीके से बरसात हुई है इस मैच में। क्या कहेंगे, ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए भी? भाई 10 छक्के तो एरन जोन्स ने लगा दिए, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और वो मैच को 17.4 ओवर में 190 प्लस रन चेस करके जा रहे हैं। देखिए, हम बहुत सारे ग्रुप्स के लिए बात कर रहे हैं कि वो ग्रुप ऑफ डेथ करार दिए जा रहे हैं, जिसमें 3 टीमें तगड़ी भी हमें कहीं दिखाई दे रही हैं। हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान, इंडिया और ये तो पहुंच जाएंगे, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए हमारे ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यूएसए और कनाडा, ये दोनों टीमें जो है ना, ये दोनों टीमें वो टीमें हैं कि जो इस कंडीशन में खेलने की बहुत ज़्यादा आदी हैं, जो सारी ज़िंदगी यहीं पर ही खेली हैं। ड्रॉप इन पिचेस पे क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ होती है, नॉर्मल पिच पे क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका में ड्रॉप इन पिचेस पे क्रिकेट हो रही है, और ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए मसाइल क्रिएट कर सकती है। कनाडा, अमेरिका, ये आपस में बहुत क्रिकेट खेलती हैं। इनकी राइवलरी ऐसी है जैसे बॉर्डर में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, बिल्कुल सेम सिमिलर। श्रीलंका बांग्लादेश की हो गई है। इन दोनों की राइवलरी की यही नोयत है, क्योंकि इनके बॉर्डर है जो साथ में जाके जुड़ते हैं, कनाडा और अमेरिका के, ये साथ साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये किसी भी टीम को अपसेट करने की एबिलिटी रखते हैं। देखिए, हमारी टीम को बहुत सारी चीज़ों में जज कर लेना चाहिए। मैं जो आपको कल बात कर रहा था कि पाकिस्तान टीम अब से थोड़ी देर के बाद डलास क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जा रही है। इस मैच को देखना है, ये मैच खेला कैसा गया, क्या क्या वीक पॉइंट्स देखे आप लोगों ने, क्या क्या चीज़ें देखी कि अगर एरन जॉन्स की कौन सा एरिया ज़्यादा आपको मुस्तहकम दिखाई दिया। मैंने देखा कि उनके मिड विकेट पे स्ट्रोक बहुत पक्का है और वो अच्छे तेज़ बॉलर को भी ये चीज़ मार रहे थे। इसका मकसद ये हुआ कि आपने उस जगह पे गेंद नहीं करनी है, और ज़ाहिर हमारा थिंक टैंक ये बात देख रहा होगा, और इस ग्रुप को लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आज 194, 2 निफ सेंचुरियाँ कनाडा ने कर दी, 2 निफ सेंचुरियाँ यहाँ से हो गई, एक तो सेंचुरी, और जॉन्स तो सेंचुरी से रह गया बेचारा, सेंचुरी से रह गए। तो आप लाइट नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के, हमारा पहला मैच 6 तारीख को, अगर मैं ये कहूँ कि है तो अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका बहुत ही आसान टीम, अमेरिका का क्या कोई, पाकिस्तान इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन अमेरिका का मैच आपकी वर्ल्ड T20 में टोन सेट करेगा, बिल्कुल, आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ अक्सर हम कुछ टीम्स को ऐसा लेते हैं कि जी बड़ी कोई वीक टीम है और ठीक है जी हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने में सामने आती हैं कि खुद अकल हैरान रह जाती है। इमन, वहीं अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी के दरमियान, वेस्ट इंडीज़ ज़ाहिर है एक बड़ी टीम है, T20 की काफ़ी दफ़ा वो चैंपियन भी रही है। पीएनजी एक नई टीम थी, लेकिन कोई वन साइडेड मैच हमें नज़र नहीं आया कि जी को बहुत ही आसानी से उन्होंने उनको हरा दिया। 19वें ओवर तक वो मैच को लेकर गए। तो ये जो हम बातें कर रहे थे कि जो नई नई टीमें आ रही हैं और ये इन बच्चों को क्यों चांस दिया है, बहुत सी जगहों पे मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि इन बच्ची टीमों को चांस क्यों दिया, इससे अच्छा तो हमारे इलाके की मोहल्ले की टीम को दे देते। तो वो बात यहाँ पे गलत प्रूव हो रही है। बिल्कुल जी, हम किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते, स्पेशली जब T20 फॉर्मेट हो। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की मैं ये बात करना चाहती हूँ कि वेस्ट इंडीज़ को हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई T20 में वो बहुत अच्छा खेलती है, T20 में फेवरेट करार कह सकते हैं उनको कि टॉप 4 में जाने वाली टीम है। लेकिन वहीं वेस्ट इंडीज़ का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी है कि वो अपना वे ऑफ गेम चेंज नहीं करते। लाइक वो मारने जाते हैं तो सिर्फ मारते ही रहते हैं, पावर हिटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो वहाँ पे उनकी टीम क्रम्बल करती है अभी। लेकिन पीएनजी की मैं इस बात पे उनको दाद भी देना चाहूँगी कि थ्रू आउट 136 के चेज़ में उन्होंने रन रेट को 6 से अबव रखा है। 19th ओवर में जाके वेस्ट इंडीज़ उस रन रेट को 6 से बिलो लेकर आए, तो उससे पहले थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वेस्ट इंडीज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, काफ़ी चैलेंज किया जी। और ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इस तरह के मजाक हो रहे थे कि इससे अच्छा तो नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एफ की टीम ले जाते, लेकिन ये लोग जो हैं ये बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। नसीम भाई, अगर हम पीएनजी की बात करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है? ये नाम भी हमने इनका पहली दफ़ा सुना, इस मुल्क का नाम ही पहली दफ़ा सुना, जजीरा एक छोटा सा गालिबन। इसकी हिस्ट्री क्या है क्रिकेट की, कुछ पता है? मैंने भी इस मुल्क का नाम अगर सुना तो वो क्रिकेट में ही सुना, क्योंकि एसोसिएट मुल्क था। अच्छा, इनके खिलाड़ियों का
अगर आप देखेंगे तो हुलिया बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आपको याद है कि अमेरिका के पुरानी फिल्में हम देखा करते थे, रेड इंडियंस टाइप के जो होते थे, बिल्कुल ऐसे स्टाइल है इनके, इतनी सी दाढ़ी है, यहाँ से निकली हुई है, स्टाइल भी वही चाइनीज़ पुराना वाला चेहरा, बिल्कुल एक डिफरेंट जगह है। ये जो PNG है, पापा न्यू गिनी, बिल्कुल एक अलग किस्म की जगह है। और लेकिन उनकी क्रिकेट बहुत इम्प्रूव है। मैं अगर आप देखेंगे, आप इनके बैटर्स को देखें, वो क्या जम के बैटिंग करते हैं, जो उनकी टेक्निकली साउंड है, ये आपको एसोसिएट ममालिक में कम मिलेंगे। आज अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की इस बॉलिंग के खिलाफ रन बनाए थे, तो उनकी बॉलिंग ने भी, अगर आप देखें, असद वाला 2 for 28 नसीम भाई मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इनके कोचेस वोचेस कौन है, क्योंकि ये कोई इतनी अमीर तो नहीं है कंट्री, इतनी कोई अमीर कंट्री तो नहीं है, तो इनके कोचेस वोचेस कौन है? ये कुछ ये कहाँ से कर रहे होंगे, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही होगी बेचारों को? ICC बहुत ज़्यादा फंड करता है, देखें, अपने एसोसिएट ममालिक को भी करता है, अपने एफिलेट ममालिक को भी करता है, लेकिन उसकी जो मेन फंडिंग होती है वो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस को होती है। मिसाल के तौर पे उस अर्निंग का जो तनासब होता है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा शेयर लेके जा रहा है, बहुत बड़ा शेयर लेके जा रहा है। वो कहते हैं कि हम पैसे लेकर आते हैं, तो वो शेयर, आप शेयर ले जाओ, अच्छा पैसे लेके आते हो, लेकिन आप खेल ख़राब कर रहे हो। आप खेल क्या ख़राब कर रहे हो? आपका मैच होगा 8 बजे, बाकी किसी का मैच किसी टाइम पर भी हो, इंडिया के जितने इस वर्ल्ड T20 के मैचेस हैं वो 8 बजे खेलेंगे। इंडिया की तो अभी और बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, रुके ज़रा, इंडियन टीम की तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे अकील अहमद भाई, जो उनका मैंने कहा था कल बड़े प्यारे लग रहे हैं, आज भी प्यारे ही लग रहे होंगे, उन्होंने जो हमारे एक्स फास्ट बॉलर हैं सरफराज नवाज साहब, उनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, कैसा देख रहे हैं? पहला मैच पाकिस्तान और अमेरिका है, नई टीम है, लेकिन उन्होंने अपसेट भी किया है, बांग्लादेश को भी हरा दिया है। देखें, पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो कंफ्यूजन है कुछ, क्योंकि उनमें जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, इंग्लैंड में जो पिछले मैच खेले हैं वो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस करते रहे हैं। कॉम्बिनेशन डेवलप करना चाहिए था, ताकि जब ये वर्ल्ड कप में जाते और वहां जाते इनका एक कॉम्बिनेशन सामने नजर आता। अब ये ट्राई कर रहे हैं, कभी किसी को निकालना, किसी को रखना, तो मैं ये कहूंगा अभी तो ओपनर ही नहीं पता क्या है, मिडल ऑर्डर कोलैप्स होता है, और इस तरह की चीजें जो हमने देखी हैं, इसकी इम्प्रूवमेंट बड़ी जरूरी है। लेकिन अब देखना है ये है कि जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की पिचें हैं, अमेरिका में तो ड्रॉप इन पिचें हैं, उसमें तो मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे पाकिस्तान की पिचें उस तरह की होंगी, वहां पाकिस्तान के जो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आप देखें कि इंडिया 4 स्पिनर लेके जा रहा है वहां, और पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर हैं, वो भी रेगुलर नहीं है। तो कभी शदाब अंदर है, कभी बाहर है। उसके बाद ये जो राइट आर्म लेग स्पिनर बरार को लेके आए हैं, इसको मैच ही नहीं खिलाया, और इसका कोई पता नहीं कि क्या बनना है। तो उसके बाद फिर जो आपका मुआद वसीम है, उसको भी एक मैच खिलाया, उसके बाद बाहर कर दिया। तो ये इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं। उसके बाद मैं जो मेरे ख्याल में है कि ओपनर जो है बैटिंग में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और उसमें जो आपका जुबान है उसको मेरा ख्याल है ओपन जरूर करवाएं, क्योंकि वो शुरू में आके अच्छी हिटें मारता है और तेज खेलता है, नीचे वो स्पिनर में आके थोड़ा फंस जाता है। तो इसलिए वो ओपन जाके उसने फखर जुमान ने बेशुमार रन किए हैं, और वहाँ उसका सिस्टम भी चलता है। अच्छा कप्तान जी, जाहिर है अमेरिका को हल्की टीमें पकड़ ही लेंगे, बड़ा टाकरा है, हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को पाक भारत, उसमें कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के चांसेस हैं? 2021 में पाकिस्तान ने एक बार इंडिया को हरा दिया था वहां पर ना, दुबई में। देखें, वो इंडिया का जो मुकाबला है, तो उसमें तो मैं ये देखता हूं कि जो एक दिन अच्छा बैट्समैन चल जाए, लेकिन इंडिया के पास हिटर्स ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने IPL में रिसेंटली जो हमने देखा है, छक्कों की बड़ी प्रैक्टिस हो गई है। हमारी टीम छक्कों में इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, और इतने हमने इनके देखा भी नहीं इतने छक्के लगते। तो ये एक फर्क है। उसके बाद फील्डिंग जो इंडिया की है वो हमने देखा है ज्यादा इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान की फील्डिंग रिसेंट भी जो हमने देखा है उसमें काफी खुला है। बहुत शुक्रिया, आपने सरफराज नवाज साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी, क्योंकि ड्रॉपिंग पिचेस भी हैं, लेकिन जो बल्लेबाज भी हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, जबकि बॉलर्स को ख़ास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट और बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग है उसको भी नपी तुली बॉलिंग करनी होगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो फतूहात के सफ़र पर गामजन हो सके।
बहुत शुक्रिया अकील अहमद साहब। आप लोग सुन रहे थे सरफराज नवाज साहब को, उन्होंने कहा बड़ी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और डेफिनेटली बड़ी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक्स पे जाने से पहले हमने बात की थी कि इंडिया की कुछ खबरें हैं, हमारे पास इंडिया से खबरें आ रही हैं। हम ये देखते आए हैं कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करती है और इधर भी हम देख रहे हैं कि वो बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अगर ये बात मैं कहूँगा तो आप कहेंगे जी आप तो बोलेंगे ही, लेकिन नहीं, इस दफ़ा ये बात बोली है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, आयरलैंड, उन्हें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो उनका सफ़र है उसमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। नसीम भाई, उन लोगों ने ऑफिशियली कंप्लेन भी की है श्रीलंका और आयरलैंड ने कि फ्लोरिडा के इतने गर्म मौसम में उनको खेलने के बाद जो चार्टर्ड फ्लाइट थी वो 7 घंटे लेट थी। एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और 7-7 घंटे बेचारे श्रीलंका और आयरलैंड वाले बैठ के वेट कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो टीमों को भी समझनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी समझनी चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस होंगे वहाँ सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं यहाँ सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह ये है कि अमेरिकन अगर लोकल्स की बात करें तो वो क्रिकेट नहीं जानते, वो बेसबॉल जानते हैं और वो बास्केटबॉल जानते हैं। उनके एथलीट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास आपको दिखाई देंगे। हर मुल्क एक डिफरेंट गेम्स खेलता है। पाकिस्तानी इंडियंस कितने होंगे, गो के बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन क्रिकेट को आबाद करने में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन इन्हीं का हाथ है। वहाँ की मैं बड़ी आज एक अखबार में खबर देख रहा था कि कोई एक होर्डिंग भी डैलस में नहीं लगा हुआ। नसीब भाई, चलिए ये बात आपकी ठीक है कि उन लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो शेड्यूलिंग होती है, मैच की शेड्यूलिंग है, किसने कहाँ जाना है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, ये तो आईसीसी करेगी ना। ये आईसीसी को, आईसीसी अगर ये इवेंट लेकर गई है, ये अमेरिका की जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है, ये इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ये आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रही है। जिस जगह पर भी इवेंट आईसीसी का होगा, नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान इज अ होस्ट, पाकिस्तान इज नॉट द इवेंट ऑर्गेनाइजर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज द इवेंट ऑर्गेनाइजर। अमेरिका में अगर वही है अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी टीम जिसको 7 घंटे किसी एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़े, वो नेशनल टीम है, वो अपने मुल्क के नेशनल हीरो हैं। जिन ममालिक में क्रिकेट खेली जाती है उन ममालिक में वो हीरो तस्वुर किए जाते हैं, अगर अमेरिका के लोकल्स के लिए नहीं है। मेरे ख्याल है कि यहाँ पे अमेरिका की क्रिकेट एसोसिएशन, देखिए ना, अमेरिका की क्रिकेट एसोसिएशन में इंडियंस छाए हुए, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी दिखाई देते हैं, तो बहुत लिमिटेड आटे में नमक के बराबर। आप ये देखें ना कि 7 घंटे फ्लाइट लेट हुई, तो उन बेचारों को रात को पहुंचना था 8 बजे, वो सुबह 5 बजे पहुंचे, जिस चक्कर में उनके सेशन भी मिस हो गया और फिर उन्होंने जाके फाइनली शिकायत करी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हम वेन्यू की बात करते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस वेन्यू है, तो जो श्रीलंका है उसका वेन्यू 1.5 घंटा दूर है प्रैक्टिस होटल से, और इंडिया का यही कोने पर है। पैदल पैदल जा रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं। तो नसीम भाई, ये तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं ना, बीसीसीआई को फिर फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आईसीसी करता है वो, तो ये तो आप हम लोगों को जहन बना लेना चाहिए। देखें ना, मैं भी आपको यही बात कह रहा था कि इंडिया वाहिद टीम है कि जिनकी कौम को पता है उनका मैच कितने बजे। हम 3 यहाँ बैठे हुए ना, अगर हम 3 भी कैलकुलेट करके, नहीं पाकिस्तान का हम बहस करेंगे, नहीं पाकिस्तान का मैच 7:30 बजे नहीं, 10:30 बजे, पाकिस्तान का मैच इतने बजे नहीं है, वो इतने बजे। लेकिन जब हमें ये पता होगा कि हमारा मैच 8 बजे, तो हम तीनों बहस नहीं कर रहे होंगे, हमारा है ही एक टाइम पे। ये बेनिफिट है इंडिया को, बाकियों के लिए कोई परवाह नहीं है, बाकी की ट्रैवलिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। इवन के अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन की, शायद अमेरिका के जो आला हुक्काम है वो इतनी ज़्यादा सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो क्रिकेट को ही नहीं जानते। अगर मैं अमेरिका के जिन लोगों ने डिसीजन लेना होगा कि टीमों की फ़्लाइट लेट नहीं होनी चाहिए, टीमों के इंतज़ामात बेहतर होने चाहिए, टीमों को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ये फ़ैसला करेगी वहाँ की हुकूमत, और हुकूमत का क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा, अमेरिका वाला सिनेरियो नहीं होगा। पहली मरतबा यहाँ पर वर्ल्ड T20 हो रहा है, इसको समझना चाहिए। आईसीसी अपने इन ममालिक को लेकर बैठे और बताए कि देखें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जब एक ममालिक को एज दे रहे होते हैं, एक ममालिक को बेनिफिट दे रहे होते हैं, वो ज़्यादा हर्ट करता है, वो ज़्यादा हर्ट करता है। भाई आईसीसी को मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, या तो भाई बीसीसीआई बन जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बन जाओ बीसीसीआई। वरना अगर आईसीसी बन रहे हो तो भाई ये सारी चीज़ें ना करें, सारी टीमें बराबर होती हैं, गलत बात होती है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है आपका। अच्छा नसीम भाई, कोई क्या सिक्योरिटी इशू भी है? कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया, कुछ हमने सुना है कुछ ज़रायों से कि पाकिस्तान इंडिया मैच में जी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब अमेरिका में भी सिक्योरिटी टाइट है, वहाँ भी क्या रोडे वोडे बंद कर देंगे हमारी तरह?
देखिए ये धमकी आई है अमेरिका में, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई टीम होती है और एक ईमेल भी आ जाती है तो वो टीम छोड़ के चली जाती है, चाहे वो इंडिया से क्यों ना आई हो। पड़ोसी मुल्क से ही है और वहीं के हिदायत होती है और वो चली जाती है। यहाँ पर हिदायत देने वाला कोई नहीं है कि माहौल क्या होगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जिस तरह का मुल्क है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त तो है ना उनकी, अगर आईसीसी का एक इवेंट हो रहा है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर, तो इस चीज़ का एहसास तो उन्हें भी होगा। ये सिक्योरिटी थ्रेट मुझे ऐसा लगता है कि बस दे दी गई है, आ गई है, कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं आ गई, लेकिन हाँ वो जो इंतजामात होंगे आई थिंक वहाँ ये वाला मसला नहीं होगा कि वो जब मोहसिन भाई आए थे ना तो मैं बहुत देर से पहुंचा था क्योंकि वो रोड ब्लॉक किया था, वहाँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा एमन, एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर ये भी बेनिफिट दिया गया है। मोहसिन भाई याद है आपको? मुझे अच्छा लगा मोहसिन भाई तो मुझे याद रहता, मेरे दिल में मोहसिन भाई, आई लव मोहसिन भाई। अच्छा एमन, ये एक एडवांटेज हम देख रहे हैं कि इंडिया को दिया जा रहा है कि इनके ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो एक वेन्यू पे रखे गए हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट इस वजह से रहता है कि आप ज़ाहिर ग्राउंड को भी समझ जाते हैं और ट्रैवलिंग में जो थकावट होती है वो नहीं होती, इनकी तो वैसे भी 7 घंटे फ्लाइट नहीं होगी। ये भी एक एडवांटेज दिया जा रहा है इंडिया को। देखें, मैं यहाँ से बात करना चाहती हूँ 2021 के वर्ल्ड कप की, ठीक है। उस वक्त जब वर्ल्ड कप था उससे पहले इंडिया का IPL कंक्लूड हुआ था, तो उस वक्त उनको इतना बेनिफिट दिया था कि फर्स्ट 2 वीक्स तक उनके कोई मैचेस ही नहीं थे, तो उनको इतना रेस्ट मिल गया था कि वो इतनी बड़ी लीग खेल कर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बाइसनेस हमें नजर आती है। 10 विकेटों से आ रहे थे ना वो, बिल्कुल उसका फ़ायदा हुआ था हमें, क्योंकि इंडिया उस एटमॉस्फेयर में जेल इन हो ही नहीं पाया था वर्ल्ड कप के, और उस थ्रू आउट उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा उनको अगर एक ही वेन्यू पे मैचेस दिए तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा एज मिला है, और ये चीज़ें बाकी टीम्स को नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन करेंगे जिस तरह से श्रीलंका ने की, साउथ अफ्रीका ने की। तो ये बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, हर टीम का स्केड्यूल एक जैसा होना चाहिए ताकि किसी भी टीम को कोई शिकायत ना हो। अच्छा हम ये देखते हैं आईसीसी का, एमन आप भी जवाब देगा, फिर नसीम भाई आपकी जाने पाऊंगा कि 2031 तक आईसीसी के 12 बड़े इवेंट हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान में 2025 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी अभी तक खटाई में है। तो ये भी हमारे से जाती नहीं है कि 2031 तक हमें एक ही मिल रहा है, वो भी अभी इंडिया सोच रहा है कि जी बताऊंगा क्या करना है। नहीं, थैंकफुली अभी हमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि लेकिन उसके बाद 2031 तक 12 इवेंट है, उसमें नहीं है आप। बिल्कुल, उसमें इंडिया और श्रीलंका को मिल रही है। लास्ट कब हुआ था आपके यहाँ पे बड़ा इवेंट? 92 इन्हीं को पता होगा। 96 में हुआ था वर्ल्ड कप आपके जब यहाँ। श्रीलंका, वो भी डिवाइडेड था। वो भी डिवाइडेड था, इंडिया पाकिस्तान एक तो पिलकॉन नसीम कमेटी भाई बनी थी। ये भी हमारे साथ जाती है ना, ये हमारे साथ जाती करे जा रहे हैं, हम चुपचाप देखे जा रहे हैं कि 2031 तक 12 बड़े इवेंट होने, लेकिन सिर्फ हमारे पास एक है, वो भी अभी तक खटाई में। देखिए शेरी भाई, इसमें हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास 3 ग्राउंड प्रॉपर ऑपरेटिव दिखाई देते हैं, हमारे पास ग्राउंड ही दिखाई नहीं देते, या 4 ग्राउंड आप कह रहे हैं। अगर हम मुल्तान को भी शामिल कर लेते हैं, गो कि जितनी अपग्रेडेशन हो रही है वो मुल्तान में नहीं हो रही है, वो सारी अपग्रेडेशन पिंडी, लाहौर और कराची में हो रही है। जो चैंपियंस ट्रॉफी की आप तैयारी कर रहे हैं 3 मुल्क में, 3 ग्राउंड में, 3 शहरों में आप कितने मैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको 5-6 बड़े वेन्यूज़ दिखाई देते हैं जो टेस्ट वेन्यूज़ हैं। आप इंग्लैंड में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप इंडिया में जाते हैं आपको दिखाई देते हैं, आप इवन श्रीलंका में जाते हैं तो नसीम भाई अगर हमें बोलेंगे तो हम भी तैयार कर लेंगे ना, हमें बोल ही नहीं रहा, हमें चांस ही नहीं है ना, ये दे रहा, हमें जब चांस ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें? ये प्रिपरेशन तो हमें अपनी खुद करनी है। देखिए अब इतने बड़े बड़े ग्राउंड खाली पड़े होंगे, क्या करेंगे उधर? बच्चे खेल रहे होंगे बाद में छोटे छोटे ऐसी। भाई हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमने क्यों नहीं की अब तक? अगर पेशावर का स्टेडियम हमने तैयार कर लिया था तो वहाँ मैच हमने क्यों नहीं कराया? हमारे अपने हमसे अपने पूछने वाले सवालात बहुत हैं, जो पहले हम अपनी ज़ात से पूछें फिर बाद में दूसरी हम अपने जगह पे बात करें। मसलों से तो बाहर नहीं आते, सही कह रहे हैं वैसे। अच्छा ये जो अमेरिका का जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, ये न्यूयॉर्क में जो मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान का, ये फरवरी में बनना शुरू हुआ था और मई में कंप्लीट हो गया। नसीम भाई ये भी एक बड़ी स्पीड दिखाई है लोगों ने, स्टेडियम जो है। पैसा बहुत है आईसीसी के पास, और आईसीसी की अपनी फंडिंग भी इस ग्राउंड में हुई है, और अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन ने भी जो है जो नसाओ क्रिकेट स्टेडियम है न्यूयॉर्क का, उसके अंदर उनका भी बड़ा इनपुट रहा। देखिए आज तक इंडिया पाकिस्तान मैच के जो टिकट्स हैं उसके पीछे, आज मैं नसीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन है जो अमेरिका में ही रहते हैं न्यूयॉर्क में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्मर चेयरमैन जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चेयरमैन रह चुके हैं, वो उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो उन्होंने आज स्टेटमेंट आके दिया कि ये आईसीसी कर क्या रही है, कि उस मैच के टिकट क्या ब्लैक करने के लिए हैं, क्या वो सारे टिकट ब्लैक किए जाएंगे? मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे टिकट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने जो हमें मिले थे यहाँ पे, वो यहाँ पे उन्होंने भी अपने अंडर में ही कर लिए कि भाई ये वाले टिकट जो है वो हम आगे देंगे। इसकी डिमांड का लेवल क्या है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, इसको बैलेंस होना चाहिए। देखें आईसीसी कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस कर रहा होता है।
एक तो टिकट का मामला है कि वो इंडियन क्राउड को ही मोस्टली आप ग्राउंड में बैठा हुआ देखेंगे, पाकिस्तान का क्राउड उन्हीं के झंडे नजर आ रहे हैं, उन्हीं के झंडे नजर आ रहे होंगे। नंबर 2 जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईसीसी की दिखाई देती है, देखो भाई आप इंडिया को मैच खेलने का मौका दे रहे हैं निसाओ में, वो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच उस ग्राउंड में उस पिच के ऊपर खेल रहा है जिस पिच पे उसने पाकिस्तान से मैच खेलना है। पाकिस्तान को तो उस पिच पे खेलने का प्रैक्टिस का भी मौका शायद मुश्किल से मिलेगा जिस पिच पे वो मैच खेल लेगा। देखें ड्रॉप इन पिचेस टोटली डिफरेंट होती हैं, ड्रॉप इन पिचेस में कहीं ना कहीं बॉल ऊपर नीचे रह जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि सेकंड बैटिंग हमने देखा कि प्रॉब्लम थी, वो तो इंडिया मैच फिनिश कर गया अमेरिका में। सेकंड बैटिंग के अंदर ज़्यादा गेंद जो है ना वेयर एंड टेयर, थोड़ा सा ऊपर नीचे गेंद हो रहा था जहाँ पे बैटिंग आपको मुश्किल होगी। इंडिया जो है वो तैयारी कर ले आप उसी ग्राउंड के अंदर मैच खेल के, वो भी एक टेस्ट प्लेइंग के साथ, नेशन के साथ, और हम जो है वो जाके वो डायरेक्टली इंडिया से मुकाबला करेंगे। तो हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है, अंधेर नगरी, चौपट राज, और बीसीसीआई ने भी। बीसीसीआई तो पैसे दे रही है और आईसीसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज लगाया हुआ है। आईसीसी को पता नहीं क्या हो गया क्या सबको पता है, पैसे भाई, पैसों का गेम है। और ये जो चीज़ें फेवर आप देते हैं इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता आगे लाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। आप लोगों ने कितना मौका दिया था, कितना मौका दिया, मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने, नहीं जीते ना आप लोग। अरे मैच जीतते आ रहे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एंड में मार दिया ना, ले गए ना वो लोग वर्ल्ड कप। तो भाई ये ना करें, अपने गेम एक दफा नहीं मारा है उन्होंने। हाँ, ऐसे ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, तो अपने गेम पे फोकस करें। और आईसीसी थोड़ा सा, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। एमन, ये बात सुनने में आ रही है कुछ ज़रायों से कि जी आज़म खान को उस्मान खान रिप्लेस करेंगे और चौथे नंबर पर जो है वो बैटिंग करेंगे। सही है ये डिसीजन? देखिए मैं समझती हूँ कि इट्स टू अर्ली कि हम ये डिसाइड कर लें। आई नो आज़म खान हैज़ फेलियर्स, उनके मतलब इंग्लैंड में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जब हमने ये टीम सेलेक्ट की थी तो हमने ये देखा था कि आज़म खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वहाँ के उन्होंने लीग ग्रुप मैचेस में नहीं, फाइनल में परफॉर्म किया था, तो उनमें वो टेम्परामेंट है कि वो अच्छे मैच में परफॉर्म कर सकें। तो जब आपने ये सोच के एक प्लेयर को टीम में लिया है तो आप उसको चांस दें। चांस देने से पहले आप ये ना सोच लें कि ये नहीं करके देगा। और आज़म खान का जो रोल है वो एक हिटर का रोल है। अगर वो 2 बॉलों पे भी हमें 10 रन कर देता है तो वो जो मिडिल ऑर्डर में जो हमें हिटिंग की जहाँ पे ज़रूरत होगी ना, वो एक वॉइड कंप्लीट हो जाएगा। बट वी डू नीड उस्मान खान इन द टीम। अच्छा, ये बात भी कर रहे हैं कुछ एक्स कैप्टन हमारे कि आप जैसे राशिद लतीफ़ भाई ने कहा है कि सीनियर विकेट कीपर से करवानी चाहिए, तो ज़ाहिर है सीनियर तो फिर रिजवान की तरफ इशारा जा रहा है। और दूसरी जानिब रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि आज़म खान की जगह किसी ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए। देखिए ऑलराउंडर में हमारे पास इमाद वसीम है जो इस वक्त बेंच पे थे हमारे लास्ट मैच में, और इमाद वसीम आई गेस कि हमारी प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। तो हमें चूज़ करना होगा शादाब में से और अबरार अहमद में से। शादाब को अगर हम एज एन ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं तो वो इस वक्त उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे, ना वो बैटिंग में दे रहे हैं ना वो बॉलिंग में दे रहे हैं। तो आई बिलीव कि पहले हमने ये देखना है कि हमारे प्लेयर का जो मेन रोल है वो उसने किस तरह से पूरा करना है। उस्मान खान की जगह हमें टीम में बनानी है, बट वी ऑल्सो नीड अ हिटर। लेकिन आज़म खान को हम एज अ फील्डर खिला नहीं सकते, तो वो जो अपना ऑलराउंडर का रोल है वो एज अ कीपर हमें पूरा करके देंगे। और मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और बैटिंग में वी नीड हिम, तो आई गेस के वी हैव टू ट्राई आज़म खान। नसीम भाई, उस्मान खान की जहाँ पर बात होती है, ठीक है अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड नहीं कर दिया है। उस्मान खान हमारा एक ये बड़ा मसला है, नाफे आया था तो नाफे अगर उस्मान खान हमारी तो दुआ है कि चले, नहीं चल पाते तो फिर वो बेचारे बीच में आगे फंस जाएंगे। भाई हम उससे ज़्यादा फंस जाएंगे क्योंकि उस्मान के अलावा कोई नीचे बैटर ही नहीं रखा हमने 15 रुकनी टीम में। देखिए अभी जो रिसेंट पास में परफॉर्मेंस रही है साइम अयूब की और आज़म खान की, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन दोनों को पहले मैच में खिलाना चाहिए। इसलिए नहीं खिलाना चाहिए कि अगर ये मज़ीद नाकाम हुए तो जो बाकी बचा कुचा कॉन्फिडेंस है वो भी शेक कर जाएगा। आपको याद है हम यहाँ वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे कि फ़खर से नहीं हो रहे रन, आराम दो। फ़खर जब आराम के बाद आए थे तो डिफरेंट फ़खर थे। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में जो लास्ट विकेट कीपिंग आज़म से अच्छी नहीं हो सकी थी और वहाँ पे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि शेक हुआ लग रहा था। हमें इनका कॉन्फिडेंस बचाना है क्योंकि हमारे पास खेलने वाले यही हैं। और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में साइम अयूब का और आज़म खान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग अपनी टीम को जिता के यही दोनों आए थे। अमेरिका की कंडीशन में जो हम सुन रहे हैं लोगों से कि थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक होगा, ड्रॉप इन पिचेज़ है, ऑस्ट्रेलिया से बन के आई, ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पे बाउंस होता है पिचेस के ऊपर।
उस पिच के ऊपर आज़म को तो वैसे भी अगर ना खिलाएं तो बेहतर है। आप आज़म को वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन में, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेल लेते हैं हिलती हुई जगह पे, लेकिन उस जगह पे क्या आज़म वहाँ पे विकेट कीपिंग करना और दुश्वार है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में गेंद कभी कभी बिल्कुल नीचे रह जाता है, कभी कभी गेंद बिल्कुल ऊपर आ जाता है। पिचेस बहुत ट्रिकी किस्म की होती हैं, वहाँ पे गेंद बहुत ज़्यादा टर्न लेता है, कभी कभी लेग स्टंप का गेंद लेने के लिए आपको बहुत बाहर जाना पड़ता है। आज़म को उस चीज़ की तैयारी इन्हें करानी होगी। तो फिर क्या रिजवान को ले आए? रिजवान तो है ही ना टीम के अंदर। नहीं, रिजवान से विकेट कीपिंग कराई जाए। अरे आज़म नहीं होंगे तो रिजवान ही यही होंगे ना, जो राशिद लतीफ़ एक इशारा दे रहे हैं। आज़म को जो छुपाना पड़ रहा है वो इसी वजह से छुपाना पड़ रहा है कि वो उनको एज ए फील्ड में नहीं भेज सकते, उनको विकेट कीपिंग ही करा सकते हैं, जो अभी अमन ने भी बात की। लेकिन आप रिजवान से करें ओपन और अपने दोनों ऑलराउंडर को खिला लें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप, क्योंकि आप अमेरिका के मैच में फिर भी चेक कर सकते हैं, आपके पास इंडिया का जो अगला मैच है चेक करने का चांस नहीं है, चेक करने का तो आपको इसको कर लेना चांस नहीं है। लेकिन नसीम भाई, एक मैं देख रहा था पॉडकास्ट था बाबर आजम का, बाबर आजम ने एक बात कही है कि मैं अपनी टीम को फाइनल सेमीफाइनल तक ले जा चुका हूँ एज ए कैप्टन, हम जीतना चाहते हैं, हमें एक टीम होकर खेलना चाहिए। तो नसीम भाई, हम 3-4 टीमों में बटे हुए, क्या अलग अलग सबके होते हैं, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान बी, पाकिस्तान सी, इस तरह जा रही है। एज ए कैप्टन ये बात इस वक्त क्या बाबर आजम को करनी चाहिए थी या फिर मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये कोई करने वाली बात है? आप टीम के लीडर हैं, आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं जो बाबर का एग्जैक्ट जुमला था ना, मैं भी वो इत्तेफाक से वही कहते हैं कि ये हम सब की टीम है, तो बाकियों को नहीं पता ये हम सब की टीम है। ये तो वो बात हो गई, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सब मुसलमान हम हैं, सब मुसलमान हैं, हमारे झंडे का कलर ग्रीन और वाइट है, चांद सितारे वाला। उसके बाद आप देखें वो कहते हैं और इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ एक है, तो भाई किसी और मकसद को बना के गए थे। फिर उसके बाद कहते हैं और वो है टीम T20 वर्ल्ड कप जीतना, तो इससे पहले कोई और मकसद था। फिर उसके बाद वो कहते हैं जिसके लिए हम सबको एक होकर खेलना होगा। जिस चीज़ का तस्करा हम बार बार करते रहे हैं कि टीम एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट नहीं है, बाबर आजम ने अभी वर्ल्ड T20 शुरू नहीं हुआ उससे पहले ये बात कह दी कि हमें एक होकर खेलना पड़ेगा। बाबर, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, ये शेरी भाई बात करेंगे, ये अमन बात करेंगी, तो फिर बात समझ में आएगी कि भाई ये लोग कह सकते हैं हमारी टीम में यूनिटी नजर नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रुपिंग है। भाई, पीसीबी खुद ये पॉडकास्ट रिलीज कर रहा है, मजे की बात, जो मैं खुद हैरान हूं कि कम से कम ये जुमला तो काट दो। पीसीबी में भी बैठे हुए हैं, उनकी भी अकल को सलाम है कि ये वो वाली बातें कर रहे हैं कि हमारा मकसद ये, भाई सबको पता है, यहाँ बैठे हुए बच्चे को भी पता है, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इसका मकसद है कि बाबर आजम कह रहे हैं कि जितनी कप्तान की टीम है उतनी रिजवान की टीम है, उतनी शहनशाह अफरीदी की टीम है। दूसरे लफ्जों में मैं ये बात समझूं, दूसरे लफ्जों में ये बात मैं समझूं कि मुझे शाहिनशाह अफरीदी, रिजवान और हम सबको एक होकर खेलना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी दोबारा एक हो जाओ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कप्तान के कहने की नहीं होती है। ये कप्तान क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें एक होकर खेलना होगा। भाई आप यहाँ से क्या अलग एक फ्लाइट में गए थे, एक बस में सफ़र करते हो, एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, तो फिर एक होकर क्यों नहीं खेलोगे तुम? और अगर तुम कप्तान होकर ये बात करोगे कि हमें एक होकर खेलना पड़ेगा, तो ये जो बाकी खेल की दीवानी कौम इस मुल्क में बैठी हुई है वो क्या सोचेगी कि हमारे लड़के एक नहीं है? हमारा कप्तान ये बात कह रहा है। आजकल कौन है पीसीबी का मीडिया मैनेजर नसीब भाई? आजकल समीउल हसन दोबारा आ गए। समीउल हसन दोबारा आ गए, तो उन्होंने, अच्छा वो होस्ट भी थे उसी पॉडकास्ट के, समीउल हसन। समीउल हसन को कोई पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा जाने दे। समीउल हसन मेरे ख्याल इस पॉडकास्ट के होस्ट नहीं होंगे। नहीं, वही होस्ट थे समीउल हसन। अच्छा, श्योर, मैंने देखी नहीं है ये पॉडकास्ट, मैंने तो ये खबर चलते हुए देखी थी जो बाबर की थी। तो नसीम भाई, ये चेक एंड बैलेंस नहीं होता, मर्जी है जो भी डाल दो। नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, हम सब एक हैं, हम सब एक है और हमें एक होकर खेलना क्या कहेंगी आप ये भाई, ये स्टेटमेंट के बाबर में? आप भी बोल दें बाबर ने जो स्टेटमेंट दिया है। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अमन, आपकी टीम तो एक होकर खेलती थी ना? नहीं, एक होकर खेलती है, और अगर कैप्टन को किसी पे डाउट है तो फिर उसको उसके साथ जाके बात करनी चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं, उनको पहले से क्लैरिफाई कर देना चाहिए, और अगर वो इशू सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उनको रिजॉल्व कर दें। ऐसे लोगों को आपको अपने साथ ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। तो आई गेस के यूनिटी जब तक नहीं होगी ऑब्वियसली टीम नहीं चल सकती, लेकिन यूनिटी क्यों नहीं है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और एमन ने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डिफेंसिव खेला है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान टीम की ये माशाल्लाह वो है, तो बहुत डिफेंसिव, ये बहुत डिफेंसिव जवाब देती है, करती है, आराम से आगे छोड़ एमन की ये क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है, मेरा दूसरा सीजन है इनके साथ, इतना डिफेंसिव जवाब देंगी, इतना सोचता रहे यार क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोला। बहरहाल जी, अभी करियर बाकी है। हाँ, बहरहाल जी, हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान टीम एक ओवर खेले, और जाहिर है एक होकर ही खेलना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस दे। ये बात बाबर को नहीं कहनी चाहिए, बाबर को नहीं कहनी चाहिए, बल्कि किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। पता चला गए बोले नसीम भाई ने कहा था बाबर को नहीं कहनी चाहिए, तो कल को शाहीन खड़े होकर बोल रहे हो, किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। भाई पाकिस्तान टीम एक है, सबके पास एक ही जहाँ पे झंडा लगा होता है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। पूरी कौम को एक होकर दुआ भी करनी चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।